हेलो गाइस, विनायक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जहाँ विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का भाव होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखिए। सरोवरे नीलम कमलम। तो नीलम कमलम, तो नील तो शब्द क्या है, विशेषण है, और कमल शब्द क्या है, विशेष्य। यहाँ पर दिया है नील कमलम। तो सरोवर में नीला कमल खिलता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। कैसा कमल खिलता है? नीला कमल। तो दोनों ही पद का महत्व है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऐसे ही महापुरुष दिया हुआ है, महान पुरुष, महान विशेषण है, पुरुष विशेष्य है। कृष्ण सर्प है। कृष्ण जब विग्रह करेंगे तो कृष्ण सर्प है। जो विभक्ति विशेष्य में होती है, सेम वही विभक्ति विशेषण में होनी चाहिए। जैसे अब देखिए, कमल मुखम। मुखम नपुंसक लिंग है, तो कमल भी नपुंसक लिंग आएगा, कमलम मुखम। लेकिन यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो कमलम के बाद इव का प्रयोग होगा, कमलम इव मुखम। इस तरह से शब्द बनेगा, और ये शब्द उपमान और उपमेय माने जाएंगे, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है, और तुलना करने के लिए एव का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एव का प्रयोग भी होता है जिस पर रूपक अलंकार वाला जो नियम लागू होता है। जब हम किसी पर आरोप लगाते हैं कि ये चीज वही है, तो वहां पर रूपक अलंकार वाला नियम होगा। जैसे विद्या धनम, विद्या ही धन है, विद्या एव धनम। तो वहां पर कौन सा समास आ गया? कर्मधारय समास है। इसके भेद के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हम संस्कृत टू संस्कृत जो परिभाषाएं हैं वो आपको समझाएंगे, जो आपके आगे तक एग्जाम में काम आएंगे। आगे देखिए, नीलम कमलम विशेषणम विशेष्यम। कमलम इव मुखम। ये देखिए कर्मधारय समास के किस तरह से कि विशेषण और विशेष्य कर्मधारय दोनों पदों में समान विभक्ति होनी चाहिए। अब वो मैंने भी आपको बताई है। इसमें उपमान उपमेय हो तो भी दोनों पदों की प्रधानता होगी, और दोनों ही पदों में समान विभक्ति का आगम होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं जो जरा ध्यान से देखिएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर। अब ये पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में बताया गया है सुंदर पुरुष है। ये देखो, सुंदर पुरुष विग्रह दिया हुआ है, और सुंदर पुरुष, तो पुरुष पुल्लिंग है, तो सुंदर भी पुल्लिंग शब्द आएगा, सुंदर पुरुष है। अगर यहाँ पर सुंदर महिला होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, और यहाँ पर भी चेंज हो जाता, सुंदरी महिला। स्त्रीलिंगे विस्तृत नाटिका, विस्तृता नाटिका। अगर यहाँ पर विस्तृत पुल्लिंग में होता विस्तृत नाटक, तो यहाँ पर विस्तृत होता विस्तृता के स्थान पर, और यहाँ पर होता नाटक। नपुंसक लिंग में रक्त कमलम, रक्त कमलम यानी रक्त लाल कमल, रक्तम कमलम, क्योंकि कमल शब्द नपुंसक लिंग है, तो रक्त भी क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया, और शब्द बन गया रक्तम कमलम। अभी आगे देखिए, उत्पल कोमलम, उत्पलम इव कोमलम। तो यहाँ पर देखो, कोमल की तुलना किससे की जा रही है? उत्पल से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास आया? कर्मधारय समास। और यहाँ पर उपमेय और उपमान का नियम लागू हुआ, और सेम कोमल में जो विभक्ति है और जो लिंग है सेम वही उत्पल में आएगा। अगर कर्मधारय समास आज ये समझाया, आज कल समझाएंगे हम द्विगु और द्वंद्व समास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।